बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन नॉलेज एक्सचेंज। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स क्लास 9th यूनिट 2 की एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट 2 इज लॉगरिथम्स। एक्सरसाइजेज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट देता जाऊं। बेसिक कंसेप्ट इज दैट आपको दो तरह की नोटेशंस का पता होना चाहिए। वन इज स्टैंडर्ड नोटेशन, रेस्ट वन इज साइंटिफिक नोटेशन। फॉर एग्जाम्पल, ये एक नंबर है, ये जिस फॉर्म में रिटर्न है इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड नोटेशन। जबकि जो साइंटिफिक नोटेशन होती है उसमें ये फर्क होता है कि उसमें 10 रेज़ की पावर में हम नंबर्स को लिखते हैं। तो ये फर्क है बेसिकली स्टैंडर्ड नोटेशन और साइंटिफिक नोटेशन में। एक और चीज का आपने ख्याल रखना है, जब हम नंबर्स को स्टैंडर्ड नोटेशन से साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो उसमें हम ये बेसिकली ये करते हैं कि जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट होता है हमारा, उसके बाद जो है डेसिमल होना चाहिए। तो देखें यहाँ पे जब कहीं पे भी हमारे पास डेसिमल नहीं है तो उसका मतलब होता है यहाँ पे एंड पे जो है वो डेसिमल है। फिर आपने ये देखना होता है कि आया कि हम राइट से लेफ्ट साइड डेसिमल मूव कर रहे हैं, तो जो हमारे पास 10 रेज़ की पावर आती है वो पॉजिटिव आती है। इसके बरक्स अगर हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो हमारे पास जो डेसिमल की पावर आती है वो नेगेटिव आती है। तो यही कंसेप्ट जो है वो इस एक्सरसाइज में जो है वो यूज होना है। इसके ऊपर अप्लाई करके देख लेते हैं। जैसे कि आप देख लें यहां पे लिखा हुआ है, यहां पे डेसिमल है, तो हमें इसको फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेके जाना है, वो है 5। तो कितने स्टेप्स हम मूव कर रहे हैं? 2 4 6। और राइट से लेफ्ट चूंकि मूव कर रहे हैं तो 10 रेज की पावर जो आएगी वो पॉजिटिव आएगी और क्या आएगी? वो 6 आएगी। तो ये देखें यहां पे मैंने जो है वो लिख दी है। सिमिलरली ये केस है, इसमें क्या है, हम लेफ्ट से राइट आ रहे हैं तो हमारे पास 10 पावर नेगेटिव आएगी। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 3 है, तो कितने यूनिट्स मूव कर रहे हैं? 2 4 6 7। तो 10 रेज की पावर नेगेटिव आएगी। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो साइंटिफिक नोटेशन है इसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है मैथमेटिक्स में, क्योंकि हमारे पास जब हम नंबर्स को लिख रहे होते हैं या किसी को बता रहे होते हैं तो हमारे पास एरर्स आ सकते हैं। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए हम साइंटिफिक नोटेशन यूज करते हैं, और इसमें 10 रेज़ की पावर आती है हमारे पास, जैसे कि मैंने अभी आपको बता दिया है। तो स्टूडेंट्स, इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए अब हम प्रॉपर एक्सरसाइज 2.1 का स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। सेम कंसेप्ट यूज करना है जो मैंने आपको अभी पीछे ये बताया है, बेसिक कंसेप्ट देते हुए इस एक्सरसाइज का। तो इसमें क्या है, देखें, हमने लेफ्ट से राइट आना है, जो 10 रेज की पावर आएगी वो नेगेटिव आएगी। फिर आपने इसमें ये देखना है कि हमने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट हमारा 5 है, तो कितने स्टेप्स मूव करना है? 2 4। तो इसकी जो हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन बनेगी इज इक्वल डालें यहाँ पे, वो बन जाएगी 5.3407 इंटू 10 रेज की पावर -4। तो ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन आ गई इस नंबर की जो स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन था। सेकंड पार्ट है, इसमें मैंने आपको कहा था जब डेसिमल कहीं नहीं होता तो वो एंड पे होता है। यहां पे है, राइट से लेफ्ट मूव करना है, 10 की पावर पॉजिटिव आएगी। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 5 है, तो कितने डेसिमल हम मूव कर रहे हैं? 2 4 6 8। तो ये हमारे पास इसकी साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म आ जाएगी 5.34 इंटू 10 की पावर 8। 2 4 6 7, सॉरी ये 7 स्टेप्स हैं, राइट। थर्ड पार्ट है, अब यहां पे जो है हम क्योंकि लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं तो 10 की पावर नेगेटिव आएगी, वो मैं लिख देता हूं। कितनी आएगी अब वो देखना है। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 1 है, तो यहां पे 1.2 आ जाएगा। कितने स्टेप्स मूव कर रहे हैं लेफ्ट से राइट? 2 4 6 8 10 11। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.2 इंटू 10 के पावर -11। फोर्थ पार्ट है 2.5326। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है, यहां पे हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखें, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी डेसिमल नॉन जीरो डिजिट के बाद है। तो इसको हम सिंपल ये लिख लेंगे, क्योंकि हमें पता है साइंटिफिक नोटेशन का मतलब 10 रेज की पावर ही होता है, तो 10 रेज की पावर में इसे शो करना जरूरी है। तो इसको हम सिंपल ये लिख लेते हैं 10 रेज की पावर 0। ऐसा मैंने क्यों लिखा? क्योंकि हमें पता है किसी चीज की पावर जो है वो 1 होती है, तो इस रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इस तरह लिखने से ये फायदा हो जाएगा कि ये हमारे पास जो लिखा हुआ है ये अब स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में है। गॉट इट?
स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो है समझ आ गया होगा। अगर कहीं पे आपकी कोई एम्बिग्युइटी हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड नोटेशन। क्वेश्चन 1 में हमने स्टैंडर्ड से साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है। अब क्वेश्चन 2 में हमने साइंटिफिक नोटेशन से स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना है। तो स्टूडेंट्स, इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप ये कर लेंगे कि ये हमारे पास बन जाएगा 0.009067। ये दोनों इक्विवेलेंट हैं। कैसे इक्विवेलेंट हैं स्टूडेंट्स? वाइस वर्सा चलते हैं। नॉन जीरो डिजिट जो है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 9 है, तो अपने लेफ्ट से राइट आना है, 10 पावर नेगेटिव आएगी। कितने स्टेप्स मूव करना है? 2 4 5। तो देखें ये इस तरह इक्विवेलेंट है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट है 5.64 इंटू 10 पावर 0। स्टूडेंट्स, हमें पता है 10 पावर 0 या किसी चीज की भी पावर 0 जो है वो 1 होती है, तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5.64। फर्क ये है, लास्ट केस में हमने वहां पे 1 था तो उससे 10 पावर 0 में आंसर किया था, क्योंकि वहां पे हमने साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में लिखना था, जिसके लिए जरूरी होता है कि हम 10 की पावर में आंसर दें। चूंकि यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर करना है, तो ये साइंटिफिक नोटेशन में गिवन था, तो इसको जस्ट इसकी जो वैल्यू है वो हमने पुट कर दी, मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमारे पास एक नंबर आ गया जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है। थर्ड पार्ट है 6.53 इंटू 10 पावर -6। तो इसको भी आप लिख सकते हैं 0.653, राइट। हमने -6 जो है 6 स्टेप्स हमने इसको मूव करना है। कहा इसको हमने मूव करना है? इसको हमने मूव करना है लेफ्ट से राइट, और ऑलरेडी एक स्टेप ये है यहाँ पे मूव हुआ है, तो फर्दर हम क्या करेंगे, 5 सिफर जो है यहाँ पे लगा देंगे। ये दोनों चीजें इक्वलेंट हैं, क्योंकि आप इसको लिखे ना, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो है वो 6 है, तो आप लेफ्ट से राइट आ रहे हैं तो नेगेटिव साइन आएगा। 2 4 6 स्टेप्स आ रहे हैं तो 10 पावर -6 आ जाएगा। सिमिलरली स्टूडेंट्स, इस पार्ट को मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, ये भी ऐसे ही है, तो इसमें आपके पास आ जाएगा, क्योंकि 10 पावर 9 है, तो यहां पे जो है 4 स्टेप्स जो है वो ऑलरेडी हमने मूव किए हुए हैं, तो 5 सिफर जो है हमारे पास 7 एक्स्ट्रा आ जाएंगी, तो ये इसकी जो है साइंटिफिक नोटेशन से स्टैंडर्ड नोटेशन जो है वो बन जाएगी। तो इस तरह यहां पे हमने क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट कर लिया है। नाउ कम्स टू द थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। And question number 3 is simplify the following by converting into the form indicated. Right? इसमें अब ये है कि ये हमारे पास जो है क्वेश्चन जो है ये गिवन है साइंटिफिक नोटेशन में, राइट? तो इसको अब हम किस में कन्वर्ट करेंगे? इसको अब हम कन्वर्ट करेंगे सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय कन्वर्टिंग इनटू द फॉर्म इंडिकेटेड। ये हमारे पास 10 पावर में गिवन है, साइंटिफिक नोटेशन में गिवन है, तो इसी में ही फॉर्म में हमने इसे रहने देना है, जस्ट सिंप्लीफाई हमने कर देना है। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपने एक्सपोनेंट्स की एक बेसिक प्रॉपर्टी को जो है वो यूटिलाइज करना है। वो ये है, अगर हमारे पास बेस सेम हो तो पावर जो है वो ऐड हो जाती हैं। तो यहां पे हमारे पास बेस 10 है, सेम है, तो पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी। तो ये आ जाएगा, ये जो नंबर्स हैं इनको हम इकट्ठा कर लेते हैं, और ये बन जाएगा 10 पावर -3 प्लस 4। मैंने एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टी को यूज किया कि बेस सेम तो पावर्स ऐड कर ली, राइट। अब इनको स्टूडेंट्स आप दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, तो ये मैं लिख देता हूं कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने के बाद, और ये मेरे पास आ जाएगा 10 पावर 1, राइट। अब स्टूडेंट्स, इसको भी जो है, चूंकि हमने साइंटिफिक नोटेशन में आंसर करना है, तो इसको हम 10 की पावर में लिख लेते हैं। तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो है 1 है, राइट से लेफ्ट हमने 3 स्टेप्स जाना है, तो 10 पावर 3 आएगा, और ये हमारे पास बन जाएगा 10 रेज पावर 3 इंटू 10 रेज पावर 1। तो ये स्टूडेंट हमारे पास बन जाएगा 1.4318 इंटू 10 पावर 4। ये हमारे पास रिक्वायर्ड साइंटिफिक नोटेशन है इस पार्ट को सिंप्लीफाई करने के बाद, राइट। यहां पे अगर ये आप 8 के बाद 2 3 4 लिखना चाहें वो भी आप लिख सकते हैं। सेकंड पार्ट है
0.023 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाई 10⁻³ तो स्टूडेंट्स इसको अब हम क्या कर लेते हैं, इसका जो आंसर है हमने स्टैंडर्ड नोटेशन की फॉर्म में देना है, मतलब 10 रेज़ की पावर में आंसर नहीं करना है, हमने एक नंबर की फॉर्म में आंसर करना है। तो पहले तो अगेन एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी को यूज कर लेते हैं, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, इज इक्वल लाजमी लिखा करें आप हर स्टेप से पहले, चाहे मैथमेटिक्स में कर रहे हो चाहे फिजिक्स में कर रहे हो, स्पेशली जब न्यूमेरिकल्स फिजिक्स में आप सोल्व कर रहे होते हैं। यहां पे पावर नेगेटिव है, ये ऊपर आकर पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये हमारे पास बन जाएगा 10⁻⁸। अब हमने यहां पे डेसिमल जो है राइट साइड शिफ्ट करना है, कितने स्टेप्स को शिफ्ट करना है, 2 स्टेप्स, क्योंकि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो है हमारा 2 है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2.3 इंटू 10⁻⁻² आएगा, क्योंकि हम लेफ्ट से राइट साइड आ रहे हैं, और ये 10⁸ ऐसे ही, चूंकि आंसर स्टैंडर्ड नोटेशन में देना है तो इस हम साइंटिफिक नोटेशन को स्टैंडर्ड नोटेशन में अब ले जाते हैं। ये पावर 6 है, तो आपके पास जो है ये बन जाएगा, ये 6 जीरोस आएंगी, तो इसको आप लिख सकते हैं राइट, क्योंकि अगर आप इसको इस स्टेप को इस फॉर्म में ले जाएं तो ये बनेगा, डेसिमल यहां पे है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 2 है, 2.3 और कितने स्टेप मूव किया, 2 4 6, तो 2.3 इंटू 10⁻⁶, तो ये दोनों आपस में इक्वलेंट हैं। तो इस तरह हमने सेकंड पार्ट को स्टैंडर्ड नोटेशन में आंसर कर दिया, जबकि ये क्वेश्चन जो है साइंटिफिक नोटेशन में गिवन था। थर्ड पार्ट इज 2.549 इंटू 5067 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 10⁻3। तो इसका भी जो आंसर हमने करना है वो साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में करना है। तो स्टूडेंट्स अब यहां पे हम ये कर लेते हैं, पहले इन नंबर्स को हम ऐसे ही लिख लेते हैं, एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज को यूज कर रहे हैं, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, ये ऊपर जाकर नेगेटिव हो जाएगी पावर, तो ये आ जाएगा, इन दोनों नंबर्स को भी आप मल्टीप्लाई कर लें तो ये बन जाएगा, और ये 10⁻⁻6 आ जाएगा। अब यहां पे हम अगेन इस स्टैंडर्ड फॉर्म को साइंटिफिक फॉर्म में लेके जाते हैं, डेसिमल फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद मूव करेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा 10 पावर पॉजिटिव आएगी, क्योंकि राइट से लेफ्ट जा रहे हैं और 4 स्टेप्स जा रहे हैं, तो 10⁻⁴। बेसिस सेम, पावर्स ऐड कर लें यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट, ये -2 बन जाएगी। तो स्टूडेंट ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है, जो कि साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में है। फोर्थ पार्ट इज, इस नंबर को हमने स्टैंडर्ड नोटेशन की फॉर्म में लिखना है, और ये साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में रिटर्न है, क्योंकि 10 की पावर में रिटर्न है, तो ये बन जाएगा हमारे पास, ये 3 सिफर ऐसे ही, तो ये हमारे पास आ जाएगा राइट। क्यों, क्योंकि हमारा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो है वो 9 है, तो हमने 4 स्टेप यहां पे मूव कर लिया, लेफ्ट से राइट मूव किया, तो हमारे पास 10⁻⁻4 आया, जबकि ये 10⁻10 है, तो हमारे पास जो है पीछे जो है 10⁻6 बच जाता है। जब उसको आप फर्दर एक स्टेप में करेंगे तो हमारे पास ये चीज बन जाएगी, और ये चीज जो है वो इक्वलेंट, ये चीज इक्वलेंट है इसकी, राइट, क्योंकि सिफर जो है जब फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले हो तो उनकी कोई अहमियत नहीं होती, और ये चीजें भी आपस में इक्वलेंट है। कैसे इक्वलेंट है, जैसे यहाँ पे अगर डेसिमल है तो इसे आप राइट साइड मूव करेंगे, पावर पॉजिटिव आएगी, कितने स्टेप्स मूव करेंगे, 2 4 6 8 10, तो यहां से आपके पास ये बन जाता है। तो स्टूडेंट्स इस तरह ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। Now comes to the question number 4. If it takes 5 seconds to recite Kalma Pak once, अगर कलमा पाक
को एक दफा पढ़ने में 5 सेकंड्स लगते हैं, हाउ मेनी हॉर्स विल इट टेक टू रिसाइट कलमा पाक 1 मिलियन टाइम्स। तो 1 मिलियन टाइम्स कलमा पाक को पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, और फिर वो जो टाइम है उसको डेज में भी कन्वर्ट करना है, और आंसर जो है हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में देना है। तो ये क्वेश्चन है बेसिकली। तो इस क्वेश्चन की जो है सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं। एक दफा कलमा पाक को रिसाइट करने के लिए हमें 5 सेकेंड्स दरकार है। 1 मिलियन टाइम्स के लिए कितने होंगे, कितना टाइम दरकार होगा? सिंपल, हमें पता है, आप मल्टीप्लाई कर दे 1 मिलियन से। 1 मिलियन का मतलब 10 लाख होता है, राइट? तो आप ये मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 50 लाख, राइट? तो अब ये हमारे पास आ गया सेकंड्स में आंसर। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है, इस आंसर को हमने हॉर्स में कन्वर्ट करना है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था और ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, नंबर्स की फॉर्म में। ये भी हमने कर लिया। अब हॉर्स में कन्वर्ट करने के लिए आप, हमें पता है 1 हॉर्स जो है उसमें 3600 सेकेंड्स होते हैं, तो आप इसे डिवाइड कर दें 3600 से। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1388 हॉर्स, राइट? अब डेज में कन्वर्ट करना है, क्योंकि डेज में भी क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, तो उसके लिए आपने सिंपल ये कर लेना है कि ये जो हॉर्स में आंसर है इसको आपने 24 से डिवाइड कर लेना है, क्योंकि एक दिन में हमारे पास 24 घंटे होते हैं। तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा 57.87 डेज। अब आंसर को राउंड ऑफ कर दें, क्योंकि हम पता है अगर पॉइंट के बाद अगर नंबर 5 या 5 से ग्रेटर हो तो उसको हम राउंड ऑफ कर देते हैं। तो ये 5 से ग्रेटर है, तो ये एक नंबर जो है यहाँ पे बढ़ जाएगा, तो ये आ जाएगा 58 डेज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो गया है। नाउ कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 5, जो कि लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 का। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन वो गिवन है, इफ स्पीड ऑफ लाइट वो भी गिवन है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर लाइट टू रीच द अर्थ। तो ये बताना है कि रोशनी को जमीन तक पहुंचने के लिए कितना टाइम जो है वो रिक्वायर्ड होगा। तो स्टेटमेंट लिख लें, डिस्टेंस गिवन है बिटवीन अर्थ एंड सन, उसकी वैल्यू लिख लेते हैं, ये माइल्स में है तो 7 यूनिट्स लाजमी लिखा करें, इसको अपनी हैबिट बना लें। स्पीड ऑफ लाइट जो है वो भी गिवन है, उसको भी मैंने लिख दिया, और ये माइल्स पर सेकंड में है। टाइम हम फाइंड करना है। फिजिक्स का एक बेसिक फार्मूला है, हमें पता है कि S इक्वल टू वी टी, जो डिस्टेंस का वर्ड होता है वो वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, और यहां से फिर टाइम क्या हो जाएगा हमारे पास, वो S बाई वी हो जाएगा। डिस्टेंस भी गिवन है, स्पीड ऑफ लाइट भी गिवन है, जस्ट आपने यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू पुट करें, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, राइट? क्योंकि पावर 7 है, ये ऊपर जाएगी तो 7 माइनस 5 2 आ जाएगा। जब आप इसको सोल्व कर लेंगे, क्योंकि हमने आंसर जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में देना है, क्वेश्चन में कहा गया है, ये तो साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 8.35 माइल्स, राइट? फाइनल आंसर के साथ यूनिट का लिखना बहुत जरूरी है, इसके मार्क्स होते हैं, अदरवाइज आपके मार्क्स जो है वो कट जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कैसे एक फिजिक्स का सिंपल फार्मूला यूज करके हमने इस क्वेश्चन को जो है सोल्व कर लिया। तो स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में मेन चीज यही थी कि साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड नोटेशन इन यूनिट्स की आपस में कन्वर्जन थी, और इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स की यूटिलाइजेशन थी, कि उसके रूल्स को हमें पता होना चाहिए कि वो कैसे हम यूज करते हैं। तो इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करेंगे। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।